हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, बाहर हो रखा है बिल्कुल अंधेरा। और मैं उठ गई हूँ सुबह जल्दी क्योंकि ओजस्वी को जाना है स्कूल, इसलिए जल्दी जल्दी से काम फिनिश करना है। और ना ये सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए कि मतलब कि सुबह को जल्दी उठना, उसके बाद फिर सारे काम फिनिश करना टाइम पे, और फिर ओजस्वी को स्कूल पे भेजना। मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है ये काम मेरे लिए। और इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, मतलब कि रात को तो नींद नहीं आती है, बट जैसे जैसे सुबह होती है ना तो नींद का ऐसा भूकंप आता है ना कि बस मन ही नहीं करता कि मैं उठूं और उठ के कुछ काम करूं। बट जैसे ही माइंड में मैं ये सेट करती हूँ कि नहीं, मुझे उठना है, काम फिनिश करना है, क्योंकि तेजस छोटा है और उसी वजह से फिर मुझे अपने सारे काम जो है वो फिनिश करने पड़ते हैं टाइम पे। और इसलिए बस मैं जल्दी यही सोच के बस उठ जाती हूँ, और इसी को सोच के मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है जो कि फिर मैं उठ के एकदम से काम करने लगती हूँ। और फिर ओजस्वी का भी ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना है, तो इसलिए मैं जल्दी उठकर अपने सारे काम जो भी हैं सब फिनिश कर लेती हूँ। पता है सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप उनको उनकी फ़ेवरेट डिश बना के दे सकते हैं। आप अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा काम है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपका जो टाइम मतलब कि आपका जो काम है वो टाइम पे फिनिश होगा और आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लेट उठेंगे तो वही है कि सारा दिन आप काम में लगे रहेंगे और ना ही आपका फिर काम फिनिश होगा और ना ही आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा भाई टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या आप अपना जो एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, सिलाई का, कढ़ाई का या फिर डीआईवाईज़ का, कुछ भी घर के काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारी डेली रूटीन से अलग होते हैं और उनको हमें फिनिश करना होता है। तो उस चीज़ के लिए आपको टाइम मिल जाएगा अगर आप टाइम पे सुबह को उठेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही कॉर्नर है और मैं सारे घर के डस्टिंग कर लेती हूँ सुबह ही, क्योंकि फिर ओजस तो चले जाते हैं स्कूल और फिर तेजस्व है तो वो मतलब कि उसके साथ में मेरा इतना काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं सुबह ही अपनी सारी डस्टिंग कर लेती हूँ। और कुछ ये मेरे डीआईवाईज़ रखे हैं इस कॉर्नर में, तो मैं आपको मतलब कि दिखाती हूँ एक एक करके। ऊपर जो गणपति वाला है वो तो मैंने आपके साथ शेयर करा था, और एक ये है कपल का, तो ये मैंने बनाया था बट उस टाइम मैंने अपना चैनल स्टार्ट नहीं करा था। तो ये सब मैंने बनाए हैं वॉल पुट्टी से, और उस टाइम मैंने कुछ भी मतलब कि सोचा भी नहीं था कि मैं अपना चैनल इस तरह से स्टार्ट करूँगी। नहीं तो मैं मतलब कि बहुत पहले ही आपको इसके मतलब कि दिखा देती कि मैंने किस तरह से ये सब बनाया है। और कोई नहीं, आगे अगर मैं कुछ भी ऐसा बनाती हूँ डीआईवाई या क्राफ्ट वगैरह तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक है ये डॉल, बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही प्यारी सी है। और पता है ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी तो मतलब कि घर में किसी ने भी विश्वास नहीं करा था कि मैंने खुद ही बनाया है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। शादी से पहले भी मैंने कभी भी ट्राई नहीं करा है फ्रेंड्स। और ये मेरी फ़र्स्ट डॉल है जो कि मैंने बनाई थी, और सब मतलब कि सब खुश हो गए थे। मम्मा भी कह रहे थे, मेरी मदर इन लॉ भी कह रहे थे कि वाकई में तुम्हारे हाथ में तो टैलेंट है और तुमने मतलब कि इस तरह से बना दिया है, और कभी सोचा भी नहीं था कि ये तुमने ही बनाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे रेडीमेड है। तो ये देखिए मेरा ये कॉर्नर भी हो गया है कंप्लीट। और इसी तरह से मैं डेली में अपनी जो है क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, हल्का हल्का दिन निकलने लगा है। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी जो बाहर वाला जो मेरा बेड है उसकी मैं बेडशीट जो है वो सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं बैठते हैं तो फिर सेट करना मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को बार बार हटाना और उनके साथ फिर झिक-झिक करना तो वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि उनके उठने से पहले ही सब काम मेरा फिट हो जाए, जिससे कि मुझे चिल्लाना ना पड़े बच्चों के ऊपर कि इधर मत बैठो, इधर मत खड़े हो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो। तो नहीं, बच्चे हैं, सारा दिन खेलेंगे भी, सारा दिन कूदेंगे भी। तो हाँ, वो चीज़ हमें अपने आप ही मैनेज करनी होती है कि हाँ, बच्चों के साथ हमें किस तरह से रहना है, बच्चों को कैसे डील करना है, तो वो सब हमारे ही हाथ में है। बच्चों का क्या है, बच्चों का तो मन होता है एकदम चंचल, तो वो तो करेंगे ही शैतानी। वो चीज़ हमें देखनी है कि हमें कैसे रहना है। तो यहाँ पे देखिए देखते देखते मेरा ये बेड भी हो गया है सेट, और अब मैं लगा देती हूँ इस पे पिलो। तो बेड तो हो गया यहाँ पे सेट। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ पे ना मैं अभी एक छोटू सा पिलो रखूँगी। वो है मेरे तेजस का फेवरेट पिलो, और ये है वो पिलो। तो इसको वो नहीं छोड़ता है, इसलिए मुझे इसे बाहर ही रखना होता है, क्योंकि वो जब भी लेटता है ना तो इसको ज़रूर वो
याद करता है। तो अब मैं आ गई हूँ इधर टीवी यूनिट की तरफ, और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इधर इतने सारा ये तारों का जंजाल क्यों है, किस वजह से है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली पहले कुछ भी नहीं था ऐसी वायर प्रॉब्लम्स। तो पहले सिर्फ एक ही डिस्क की वायर थी जो कि थी, मतलब कि अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो वो क्यों हुआ है, एक्चुअली हमें लगवाना पड़ा सीसीटीवी कैमरास अपने घर के बाहर, और क्यों लगवाने पड़े उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूँगी। क्योंकि हमारे साथ एक ना छोटा सा, मतलब कि छोटा नहीं सॉरी, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हमें ना मतलब कि अर्जेंटली ही कैमरास वगैरह लगवाने पड़े। और उस चीज़ को हमें फेस करके मतलब कि बहुत मुश्किल से हम लोग आगे ग्रो कर पाए हैं पूरी फैमिली। तो एनीवे तो इसीलिए बस उस चीज़ को याद नहीं करते हैं, क्योंकि याद करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। बट एनीवे मैं आपको और किसी दिन वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हमारे साथ जो है वो हुआ था। एनीवे तो यहाँ पे टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ही परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं करती हूँ अब अपने फ्रिज को क्लीन। उधर का एरिया हो गया है पूरा डन मेरा, तो उधर तो हो गई है मेरी सारी क्लीनिंग। और अभी टाइम हो गया है ओजस को उठाने का, और मैं चलती हूँ ओजस को उठाने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई उठते ही करने लगे हैं शैतानी, और उठाती हूँ मैं ओजस को तो तेजस भी अपने आप ही उठ के चल देता है। तो यहाँ पे देखिए ओजस इतने ब्रश वगैरह कर रहा है, तो इतने मैं अपनी कर लेती हूँ, अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा जो काम है वो होता है। और राना जी तो अभी सो ही रहे हैं, और क्योंकि वो उठेंगे तब जब ओजस को छोड़ने जाना होगा स्कूल, तभी वो उठेंगे। उठ के फिर वो बाथिंग वगैरह लेंगे, शावर लेंगे, उसके बाद फिर वो जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं तब तक अपने घर का सारा काम जो भी है मेरा फिनिश कर लूँगी। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद बस ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह रहते हैं, किचन क्लीनिंग रहती है, तो वो सब हो जाता है मेरा काम डन। और ओजस को मैंने शावर दिलवा दिया है, मैंने उसका ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर दिया है। ब्रेकफास्ट में एक्चुअली मैंने बनाए हैं उसको कल मैंने छोले बनाए थे, तो रात उसके लिए ना मैंने थोड़े से निकाल के रख दी थी। मैंने उन्हीं में ही तड़का एक मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे स्नैक्स टाइप, मतलब कि वो सब मैंने उसको बना के दे दिया है। और बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, तो मैंने इसलिए उसको वही दिया है। और इधर देखिए हो गई है ओजस के जाने की तैयारी स्कूल। तो मैं इस तरह से जल्दी जल्दी से उसे तैयार करती हूँ, क्योंकि ये सब काम मेरा ही है, और घर का हो चाहे बच्चों का हो, तो ये सब मेरी ड्यूटी है। तो इसको मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करती हूँ, और अपने काम को मैं एकदम मतलब कि सोचती हूँ कि मतलब कि मैं टाइम पे करूँ, किसी को कोई भी शिकायत ना हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या फिर हमारे घर का कोई भी काम हो। तो इस तरह से देखिए मैंने ओजस को भी कर दिया है तैयार, और अब ओजस है जाने के लिए तैयार। और ओजस सबको यहाँ पे आपको बाय कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और ना आप यहाँ पे नोट करना कि तेजस्व ना पीछे पीछे लगा हुआ है कि मुझे भी जाना है। उसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना इम्पॉसिबल होता है, और हस्बैंड को ना उधर से उधर कुछ काम भी था मार्केट में, तो इसलिए इस बार वो नहीं लेके गए हैं, नहीं तो कल तो ये गया ही था। और अभी देखिए ये जाने की तैयारी में कितनी फटाफट से ये स्टेयर्स से उतर रहा है, और मुझे डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए। और इधर देखिए सारा सामान इसी तरह से फैला हुआ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि काम चल रहा है। और अभी तक ना मतलब कि टाइल्स वगैरह नहीं लगी है, तो अभी तक तो इसी तरह से रहेगा घर में काम। तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करना आप लोग प्लीज़। तो आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा घर, तब आप सब देखना। और इधर इतने हस्बैंड जाते हैं ओजस को छोड़ के आते हैं सॉरी, तब तक मैं अपनी फटाफट से मोपिंग भी कर लेती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे घर के लिए। तो इसी के साथ मेरे घर का जो है क्लीनिंग वगैरह का एंड हो जाता है। मोपिंग के बाद मुझे कुछ भी घर में क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एवरीवन यहाँ पे होता है मेरे सारे घर का काम फिनिश, और ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो डन हो गया है। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, ओजस भी चले गए स्कूल, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। किचन भी मैंने पूरी की पूरी क्लीन कर दी है। अब रहता है तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम होता है वो जो मैं आज का मेरा है, तो वो सब काम कर लूँगी। और लंच वगैरह प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि लंच में सब्जी रखी है, राइस बना दूँगी। तो छोले बनाए थे एक्चुअली, तो बस वही है, तो छोले हो जाएंगे, थोड़े से राइस बना दूंगी। तो ओजस और मैं ही हैं दिन में, अगर हस्बैंड आए तो उनके लिए मैं फुलके बना दूंगी अगर कहेंगे तो, और नहीं तो ओजस और मैं तो राइस ही खा लेंगे छोलों के साथ। तो अभी तो मुझे 2 काम जो है अपनी एक्स्ट्रा करने हैं, जो कि मेरे डेली रूटीन से अलग हैं, तो मुझे वो काम जो है फिनिश करने हैं।
तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम तो ये है कि मैं दही किस तरह से जमाती हूँ, मतलब कि बिना दही मेकर के। और बहुत ही इजी है, मतलब कि अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। और ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुरानी औरतें, मतलब कि पुरानी लेडीज़ जो थी वो इसी तरह से करती थी। और ये स्टेप ना मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। तो यहाँ पे देखिए दूध, मैंने जितनी भी आपको दही जमानी है उतना आपको दूध गर्म कर लेना है, और थोड़ा सा ना ठीक ठीक ही गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ भी मत करिएगा और बिल्कुल हल्का भी गर्म मत करिएगा। और इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है दही का। तो उसको हमारे यहाँ कहते हैं जामन। आप सब बताना कि आप सबको कहाँ, मतलब कि आप सबके यहाँ पे क्या कहते हैं। और इस तरह से देखिए मैं रख देती हूँ इसको आटे में, और मतलब कि सिर्फ 20 मिनट कह रही थी मैं, मतलब कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी दही जो है ये बन के रेडी हो जाएगी। और बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि डेयरी की हो, डेयरी स्टाइल हो। और अब बारी आती है दूसरी जो रेसिपी है उसकी। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे से कच्चे आम, और ये ना मेरे फादर इन लॉ लेके आए थे कल। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी एक रेसिपी बना दी जाए अपने फ्रेंड्स के साथ। डेज़र्ट कहूँ, रेसिपी कहूँ या क्या कहूँ, आई डोंट नो, बट जो भी है आपके सामने होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने ये जो छोटी छोटी अम्बियाँ हैं, हमारे यहाँ पे तो अम्बियाँ कहते हैं, तो इनको ना मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जिनका जो भी इनका जो ऊपर जो कहते हैं ना वो चिपचिपापन होता है वो सब जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सारी अम्बियों को हमने कर लिया है वॉश। और अब इस किचन टॉवल से हमें इस तरह से वाइप कर लेना है, जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब जो है रिमूव हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कर लेना है पील। सारी की सारी जो ये रॉ मैंगोज़ हैं इनको हमें पील कर लेना है। और देखिए तो टॉप पार्ट भी हम इसका रिमूव कर देंगे, और सारी अम्बियों के इस तरह से जो है पील कर लेंगे। और हाँ, बिल्कुल ही सौगी सौगी ना हो हमारी जो ये रॉ मैंगोज़ हैं, बिल्कुल ही सौगी सौगी ना हो अंदर से, मतलब कि पकी ना हो, बिल्कुल ही कच्चे हों, तभी ये रेसिपी जो है आपको अच्छी लगेगी और बनाने में भी बहुत ही आसान लगेगी। तो अगर आप, मतलब कि पल्प इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाएगा ना, तो आपकी वो रेसिपी नहीं बन पाएगी, और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी, और फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए इसके लिए ना हमें एकदम कच्चे जो है वो मैंगोज़ ही लेने हैं, रॉ मैंगोज़ लेने हैं। और इस तरह से देखिए मैंने अपने सारे के सारे जितने भी मैंगोज़ थे, तो इन सबको मैंने कर लिया है पील। और अब बारी आती है इनको हमें ग्रेट करने की। तो इन सबको पील करने के बाद ना अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बड़े, मतलब कि मोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करें, छोटे ग्रेटर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और इनको इस तरह से ग्रेट कर लेना है कि अंदर की जो भी गुठली वगैरह है ना वो चीज़ ना आए, क्योंकि फिर कड़वाहटपन आ जाएगा हमारे इस मैंगो में। और गर्मियों का मौसम है, ऐसा तो है ही नहीं कि आम ना मिले, तो कच्चे पक्के दोनों आम मार्केट में ईज़िली ही अवेलेबल हैं। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप आज ही जाके ले आइए, और इस तरह से देखिए बनाइए, सच में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो मेरे यहाँ पे तो ना, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी मैं ही बनाती हूँ, और जब भी घर जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। मम्मा कहते हैं कि अपनी वही वाली डिश बनाते कच्चे मैंगो से। तो इस तरह से देखिए मैंने मेज़रमेंट के लिए लिया है एक ये बाउल बड़ा सा, इसी को भर के मतलब कि मैंने एक मेज़रमेंट ले लिया है। और यहाँ पे ना मैंने, हाँ, आपको बताया नहीं है कि मैंने क्या क्वांटिटी ली है। तो रॉ मैंगोज़ की मैंने ली है 1 केजी। और यहाँ पे देखिए अब मैं जितनी मैंने रॉ मैंगोज़ लिए थे उतने ही मैंने इसमें ऐड कर दी है शुगर। तो आप लोग ना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने हमारे मैंगोज़ हैं उतनी ही हमें शुगर इसमें ऐड करनी है, क्योंकि मैंगोज़ जो होते हैं वो होते हैं थोड़े से खट्टेपन में, और इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शुगर ऐड करनी होती है। अब इसको हम पकाते रहेंगे। इसका सबसे पहले तो वाटर रिलीज़ होगा हमारी जो ये शुगर है उसका, उसके बाद फिर ये थिक होती जाएगी। तो दूसरी गैस पे इतने वो थिक हो रही है, इतने मैंने यहाँ पे देखिए एक ये लिए हैं थोड़े से सौंफ के दाने। तो इन सबको मैं कर लूँगी थोड़ा सा रोस्ट, ड्राई रोस्ट। और अब मैंने इसमें डाली है ये कलौंजी, तो थोड़ी सी ही डाली है, और इन दोनों को ना हमें अलग 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 ही रोस्ट करना है। तो इस तरह से देखिए कलौंजी भी मेरी हो गई है रोस्ट, और गैस की फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। और जो हमने सौंफ जो हमने रोस्ट करी थी उसको मैंने इसको डाल दिया है इसमें, खलबत्ता कहते हैं इसे, आई डोंट नो, या फिर इसे क्या कहते हैं। तो मेरे यहाँ पे तो, मतलब कि मेरे मायके में इसको कहते हैं इमाम दस्ता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसको, मतलब कि मैंने डाल दिया इसमें इलायची के कुछ पॉट्स, और
उनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। और यहाँ पे देखिए कितना थिक हो गया है हमारा ये। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो इसमें मैंने सबसे पहले डाला है नमक, थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका सिर्फ कलर आएगा तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसलिए आप कश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज़ करें। और जो हमने रोस्ट करे थे कलौंजी और सौंफ और इलायची वगैरह, तो वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हमें इसे बिल्कुल थिक करने तक इसे पका लेना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया है डन। मैं इसको रख देती हूँ ढककर ठंडा होने के लिए। और इसको ना मतलब कि गुजरात में कहते हैं आम का छुंदा, और किड्स लैंग्वेज में कहते हैं मैंगो जैम, और हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं आम का मीठा अचार। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या कहते हैं। ये हो गया था ठंडा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ही सिरेमिक का जार, इसमें मैं इसको फिल करके रख दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में ही मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। और इसकी खुशबू ना सारे घर में इस तरह से फैल गई है ना कि ओजस से बार बार आके मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा आप आज क्या बना रहे हो, आप आज क्या बना रहे हो। तो देखिए देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में तो इसका क्या ही जवाब होगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैंगोज़ आ रहे हैं मार्केट में, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी लगी मुझे तो देखने में ही, और अब मैं एक बार टेस्ट करके देखती हूँ इसका। तो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी लग रही है?